करनाल में किसानों का सचिवालय कुछ है, मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर किसान बैठ गए हैं। बड़ी संख्या में धरने पर किसान यहां पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें सामने आई, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए इस समय जिला प्रशासन पूरी तरह से दबाव में है, क्योंकि यहां पर जहां सचिवालय का घेराव किया जाना था वो कर लिया गया। धरने पर बैठ गए किसान। आगे क्या होगा, क्या रणनीति अख्तियार की जाएगी? अब किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी क्या करेंगे और योगेंद्र यादव यहां आए हुए हैं, वो क्या करेंगे? सभी किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा अब आगे क्या फैसला लेगा, देखने वाली बात है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि हालात क्या बने थे। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से और किस तरीके से मिनी सचिवालय के बाहर ये सब कुछ हुआ। जिला मिनी सचिवालय के बाहर काफी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, आगे बढ़े, पुलिस का सामना किया, वोटर कैनन का कई जगह इस्तेमाल किया गया, लेकिन सब कुछ फेल हो गया, क्योंकि कितनी ज्यादा संख्या में किसान यहां पर उमड़े थे। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। हाथों में अलग अलग यूनियन के झंडे लिए आगे बढ़ते हुए ये युवा किसान भी दिखाई दिए और कुछ बुजुर्ग भी दिखाई दिए। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और कुछ देर पहले की तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से यहां पर किसान ही किसान, जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वही दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि करनाल को घेर कर बैठा गया है। अब धरने पर किसान करनाल में बैठ गए हैं। कहां से किसान, कहां से करनाल, और ये अब कहां से क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में हाईवे जाम है, करनाल ब्लॉक है। अब आगे किया क्या जाए, प्रशासन का अब क्या आगे रुख रहेगा, क्योंकि करनाल के डीसी भी असमंजस में होंगे, सरकार से भी संपर्क में जरूर होंगे कि अब आगे करना क्या है। और ये सामंजस्य बिठाना होगा, बातचीत का भी, बातचीत के लिए बुलाना जाना चाहिए दोबारा, क्योंकि ऐसे तो और भी ज्यादा गतिरोध बनेगा। पहले ही ज्यादा दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। अब ऐसे में देखिए आप किस तरीके से और किस तरह से हजारों की संख्या में किसान करनाल में अब भी डटे हुए हैं। हिमांशु नारंग ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, फिलहाल क्या देख पा रहे हैं आप अपनी आंखों से, बयां कीजिए जुबान से। फिलहाल जिला सचिवालय के बाहर किसान बैठे हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था कुछ ही दूरी पर, यानी कि जिला सचिवालय से कुछ दूरी पर जब बैरिकेड तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ रहे थे। और जो स्थिति थी सब तनावपूर्ण थी, लेकिन फिलहाल स्थिति है वो शांतिपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि किसान, जो तमाम नेता हैं और जो अलग अलग जिले और राज्यों से किसान आए हैं, वो जिला सचिवालय के बाहर बैठ गए हैं। और जिला सचिवालय के अंदर पुलिस फोर्स तैनात है, किसानों के आगे भी पुलिस फोर्स तैनात है, साथ ही साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स BSF बुलाई गई है वो भी जिला सचिवालय के अंदर तैनात है। बातचीत कर रहे हैं किसान नेता आपस में। तमाम किसानों को समझाया जा रहा है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना है, हमने कोई भी बवाल नहीं करना है, कोई भी हुड़दंगबाजी नहीं करनी है। और उसी के चलते वहीं पर करनाल रेंज की IG, करनाल के उपायुक्त, करनाल के SP सभी तैनात हैं ताकि माहौल शांतिपूर्ण रहे। रास्ते में कई बैरिकेड थे, जिला सचिवालय तक पहुंचने के लिए कई बैरिकेड थे। सभी बैरिकेड को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़े और फिलहाल जिला सचिवालय के बाहर किसान बैठे। अभी हिमांशु ये बताइए कि कोई बातचीत का न्योता प्रशासन की ओर से दिया जा सकता है, कोई संकेत मिल पा रहे हैं आपको? देखिए, बातचीत किसान फिलहाल आपस में कर रहे हैं। किसान नेता किसानों को समझा रहे हैं कि वो दंगबाजी नहीं करनी है। क्या पता किसान यहाँ से वापस हो जाएं, क्या पता बातचीत हो, क्या पता कोई और हल निकले, क्योंकि लगातार बातचीत कल भी हुई और आज भी हुई, लेकिन हल कोई नहीं निकला। उसके बाद नमस्ते चौक के आसपास जो अनाज मंडी और जिला सचिवालय का रास्ता है उसके बीच में एक बार गिरफ्तारियां भी हुई कुछ किसान नेताओं की। उसके बाद किसान नेताओं को छोड़ दिया गया और किसान लगातार आगे बढ़ते गए। रास्ते में जिला सचिवालय के 500 मीटर के दायरे में 2 बैरिकेड थे, वहां पर वाटर कैनन की मशीनें भी थी। जब बैरिकेड को तोड़कर किसान आगे बढ़े तो दूसरे बैरिकेड पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, यानी कि 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में एक बार वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जहां से जिला सचिवालय की दूरी महज 100 से 150 मीटर की थी। और वहां पर किसानों ने बैरिकेड को तोड़ा और फिर वो आगे बढ़ गए। कोई अंदाजन आपको लग रहा है, कोई अंदाजन आप आंकड़ा बता सके कि कितनी संख्या में, हजारों की संख्या में, क्या माने कि मिनी सचिवालय के बाहर अब किसान इकट्ठा हो गए हैं? कह सकते हैं हजारों की संख्या है, क्योंकि जिला सचिवालय की तरफ जब किसान पहुंचे तो 15,000 की संख्या थी जब अनाज मंडी से वो लोग चले। और फिलहाल थोड़े बहुत इधर उधर हो गए हैं, क्योंकि जिला सचिवालय के आसपास
का जो इलाका है, सेक्टर 12 का इलाका, सुपर मॉल का इलाका, उसके पास किसान बैठ गए हैं। यानी कि वो इंतजार कर रहे हैं उनके नेताओं के अगले आह्वान का, अगले ऐलान का। उनकी तरफ से क्या आह्वान किया जाता है, क्या ऐलान किया जाता है, उसके बाद वो लोग रणनीति बनाएंगे। रात का समय हो गया है, 7 बज चुके हैं। बातचीत होगी या किसान चले जाएंगे या फिर जिला सचिवालय के अंदर बैठक होगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस फोर्स भी वहां पर काफी ज्यादा तैनात है और किसान अब्बू भी वहां पर बैठे हैं। लेकिन लाठीचार्ज नहीं हुआ आज। शांतिपूर्ण और हिमांशु, कह सकते हैं कि दोनों तरफ से संयम बरता गया है और एक अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से संयम बरता गया है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि जिला सचिवालय का घेराव होगा तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बैठक जब बेनतीजा रहती है तो उसके बाद ये कहा गया कि नमस्ते चौक पर हम गिरफ्तारियां दे देंगे। लेकिन नमस्ते चौक पर जब गिरफ्तारियां दी तो किसानों का काफी ज्यादा दबाव था। उसके बाद किसान नेताओं को छोड़ना पड़ा और उसके बाद किसान आगे बढ़े। जब किसान आगे बढ़ते चले गए तो जिला सचिवालय ज्यादा दूर नहीं था और दो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरिकेड थे उन्हें तोड़ते हुए किसान जिला सचिवालय के बाहर पहुंच चुके हैं। तो संयम बरता गया है। कभी कोई ऐसी खबर नहीं आई जो दिल को आहत करती है, जो माहौल को खराब करती है। तो वाटर कैनन का इस्तेमाल जरूर हुआ क्योंकि प्रशासन उन्हें रोकना चाह रहा था, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं थे। अच्छा हिमांशु, क्या ये अंदाजा नहीं लगा पाया जिला प्रशासन की इतनी संख्या में यहाँ पर किसान या ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो सकते हैं? आपको लगता है कि जो अंदाजा लगाया गया था उससे ज्यादा यहाँ पर संख्या हो गई किसानों की? देखिए, अंदाजा लगाया गया था प्रशासन की तरफ से, उससे ज्यादा संख्या में तो किसान पहुंचे ही हैं, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि जिला सचिवालय तक वो पहुंच जाएंगे। वो सोच रहे थे कि पहले ही बैठक के जरिए कोई हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन बैठक के जरिए कोई हल नहीं निकला। उसके बाद तमाम किसान हैं उन्होंने रुख कर लिया, वो कूच करने लग गए अनाज मंडी से जिला सचिवालय की तरफ। और यहाँ पर जब कूच किया तो रास्ते में कई पड़ाव जरूर आए, कई बार बातचीत भी हुई सड़क पर ही कि यहीं पर रुक जाइए, आगे मत जाइए। लेकिन जो एक जोश था उसी जोश के साथ किसान आगे बढ़ते रहे और जिला सचिवालय के बाहर वो बैठ चुके हैं। अच्छा, अंतिम सवाल है हिमांशु, क्योंकि लगातार आप भी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, अब आगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे बातचीत का इंतजार हो सकता है। ये कहा जा सकता है किसान क्या रणनीति बनाते हैं और रणनीति पर ये फैसला किया जाएगा, क्योंकि किसानों की तरफ से भी रणनीति बननी है, प्रशासन की तरफ से भी रणनीति बननी है। हर हाल में जिला सचिवालय के अंदर तो एंटर नहीं करने देंगे, क्योंकि अभी तक लाठीचार्ज नहीं हुआ है। और अगर जिला सचिवालय के अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर स्थिति शायद कुछ और हो सकती है। क्या स्थिति होगी वो अंदर प्रवेश करने पे ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले शांतिपूर्ण तरीके से हर बात को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, लगातार नजर बनाए रखेगा। कोई भी यहाँ पर गतिविधि हो तो हम तक बताइएगा, हम दर्शकों तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे।